सो हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेट है 10th ऑफ मार्च, मंडे है आज, और टाइम हो रहा है 11:17। आज हम लोग GBP AUD में ट्रेड करने वाले हैं, ब्रिटिश पाउंड टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। तो बेसिकली अगर इसका बड़े वाले टाइम फ्रेम में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो 4 आवर में क्या हो रहा है कि ये एक बड़ा वाला टाइम फ्रेम में मुझे एम टॉप टाइप का दिख रहा है, प्लस उसके बाद इस इधर यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है। और यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो प्राइस है कहीं ना कहीं ऊपर साइड का मोशन दिखा रहा है, बट यहाँ पर RSI में हम लोग को यहाँ पर RSI में क्या हो रहा है कि नीचे साइड में इधर इसका मोशन दिखा रहा है, नीचे साइड में मोशन दिखा रहा है, मतलब प्राइस कहीं ना कहीं डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहा है इधर किधर 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर हम लोग 15 मिनट पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो लोअर हाई, तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड में ही जाने का ट्राई कर रहा है। तो हम लोग का प्लानिंग ये बन रहा है कि यहाँ कहीं पर मैंने शॉर्ट करने वाला था, बट थोड़ा वेट कर लिया क्योंकि ये प्राइस डिमांड जोन के पास था। तो मैंने ट्राई किया कि डिमांड जोन को पहले ब्रेक करने दे देते हैं, पहले नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाए, उसके बाद कोई भी पुल बैक आता है तो पुल बैक में हम लोग शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। ये वाला सब एरिया पे अगर मेरे को प्राइस मिलता है, ये सब एरिया पे, ये वाला सब एरिया पे अगर प्राइस मेरे को मिल जाता है और 15 मिनट EMA के नीचे भी मेरे को हो जाएगा और इधर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का हाई कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन में प्राइस नीचे की ओर मोमेंटम करेगा। तो वेट करते हैं, अगर पुल बैक यहाँ पर आ जाता है अच्छा सा तो यहाँ पर हम लोग अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। और इधर बड़ा वाला टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं हम लोग 4 आवर में कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक मैग्नेटिक जोन का जैसे काम करेगा, क्योंकि प्राइस ने क्या किया था, ये सब एरिया पे एक डिमांड क्रिएट किया था, फिर अगेन यहाँ से डबल बॉटम बनाते हुए डिमांड क्रिएट किया, अगेन प्राइस क्या करेगा, ये सब एरिया को टच करने के लिए जैसे भी ट्राई करेगा। अगर प्राइस ये सब एरिया पर टच करने के लिए नीचे की ओर आया तो इजीली हम लोग को एक डाउन साइड का मूव यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये डाउन साइड का मूव कितना हो रहा है 0.37%, और लगभग लगभग ये सब एरिया तक प्राइस इजीली आ जाएगा, ये सब डिमांड जोन के आसपास। तो अगर प्राइस नीचे की ओर ये सब एरिया को टच करने के लिए आया तो हम लोग को एक डाउन साइड का मोशन मिल जाएगा, तो वही डाउन साइड में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए वेट करते हैं। 0.37% मतलब इजीली हम लोग को 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग कितना 0.3% या फिर 0.26 से लेके 3% के आसपास हम लोग लेते हैं, डिपेंड ऑन दी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितना का रहता है उसके हिसाब से हम लोग का टारगेट उसके ऊपर बेस रहता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, प्राइस को हम पहले पुल बैक लेने देते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, पेशेंटली हम लोग वेट करेंगे। जब तक हम लोग को प्राइस अपना नहीं मिलता है ये सब एरिया में तब तक हम लोग कुछ भी डिसीजन वगैरह नहीं लेंगे। ट्रेड ना मिले ट्रेड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ये प्राइस मिलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये प्राइस में हम लोग का जो स्टॉप लॉस मेंटेनेंस होगा इसका ऊपर मेरे को मिल जाएगा। कौन सा एरिया के ऊपर, ये सब जोन के ऊपर मेरे को मिल जाएगा, ये वाला एरिया के ऊपर। अगर ये वाला एरिया के ऊपर मेरे को मिल जाता है तो एक लॉजिकल और वैलिड स्टॉप लॉस मेरे को मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से मेरे को आराम से क्या करना हो जाएगा कि एक जो स्टॉप लॉस एरिया है, मेरा स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट वाला प्लेस में आ जाएगा। तो मैं उसी लिए ट्राई कर रहा हूँ कि ये सब एरिया पे मेरे को प्राइस मिल जाए। तो अभी फिलहाल के लिए वेट करते हैं, प्राइस अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाने देते हैं, ये सब एरिया पे वेट करते हैं, ये वाला एरिया पे आने देते हैं, तब हम लोग शॉर्टिंग का प्लान करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा वेट करते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ी देर बाद। हम लोगों ने यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले लिया है। हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा 0.10। एक्चुअली प्लानिंग था कि ऊपर साइड में कहीं पर मैंने ट्राई किया था कि यहाँ तक प्राइस आएगा तो हम लोग लेने का प्लानिंग करेंगे, बट उससे पहले ही मार्केट ने कुछ हिंट्स दे दिया था। ये वाला 5 मिनट का जो नेगेटिव कैंडल था यहाँ पर ही हम लोग को हिंट्स मिल गया था, और कहीं ना कहीं जो लोअर लो का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हम लोग अगर लो टू हाई अगर यहाँ से मार्कआउट करेंगे फिबोनाची के हिसाब से, ये वाला जो एरिया था ये 0.382 का रेजिस्टेंस है। मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट किया है और बाकी का क्वांटिटी ट्राई करूँगा, अगर ऊपर प्राइस निकलता है ये सब एरिया पे तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में ट्राई करूँगा यहाँ पर शॉर्ट करने का।
और बाकी का जितना भी अगर ऊपर मार्केट चले जाता है तो ये सब एरिया पे मैं एग्जिट कर लूँगा। ये सब एरिया पे लास्ट को मैं एग्जिट कर लूँगा। मेरा जितना भी क्वांटिटी रहेगा ये सब ऊपर एरिया में मैं स्टॉप लॉस दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए अभी वेट करते हैं, प्राइस को मूव होने देते हैं। अगर फ्लो में नीचे आते हैं, जो हाफ क्वांटिटी में जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसके हिसाब से देखेंगे। अगर नीचे कहीं पर अगर कुछ सेटअप मिलता है तो वहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे शॉर्ट वगैरह करने का। अब फिलहाल के लिए वेट करते हैं, प्राइस को मूव होने देते हैं, उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस ने, ये वाला जो कैंडल है ये एक सेलर का कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ से और यहाँ से जब फिबोनाची ड्रॉ किया तो ये वाला लेवल पे 0.382 का रेजिस्टेंस आया। और यहाँ पर मल्टीपल टाइम क्या हो रहा था, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मल्टीपल टाइम क्या हो रहा था कि प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पर सेलिंग आ रहा था, प्राइस ऊपर गया सेलिंग आया, फिर अगेन जब ये प्राइस में सेलिंग आ गया तो मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ कहीं पर शॉर्ट किया था और बाकी क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। तो फुल क्वांटिटी मैंने ये वाले एरिया के आसपास ही मैंने शॉर्ट किया है। और जिसका मेरा स्टॉप लॉस है ये 15 मिनट का, जो ईएमए के ऊपर ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पर मैं 5 मिनट में दिखा लेता हूँ। 5 मिनट में क्या है, ये जो एरिया है जहाँ से कि पर्टिकुलरली सेलर्स का सप्लाई क्रिएट किए थे, उसका जो मार्केट ने ये बड़ा वाला जो फॉल किया उसके ही ऊपर मैंने स्टॉप लॉस दिया है। इसका ऊपर अगर प्राइस चले जाता है तो मैं अपना लॉस बुक कर दूंगा, जितना भी मेरा लॉसेस होगा। करीब करीब 33 यूएसडी के आसपास मेरा लॉसेस कुछ मैंने रिस्क लिया है इस ट्रेड में। तो उसके हिसाब से मैंने रिवार्ड जो है मिनिमम मेरे को 80 to 90 यूएसडी के आसपास अगर आता है प्राइस, मतलब ये सब एरिया पे मैंने टारगेट लेने का ट्राई किया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इधर अगर हम लोग चेक करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर क्या है, मैं अगर ये लो पॉइंट जहाँ से कि प्राइस ने 6 मार्च को यहाँ पर चलना चालू किया था, यहाँ से और यहाँ से बॉटम टू टॉप अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो कहीं ना कहीं 0.382 के अभी फ़िलहाल नीचे ही चल रहा है प्राइस। तो थोड़ा बहुत इसलिए वीकनेस हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ये जो 0.382 का जोन है, मैं इसको ब्लैक कलर का कर लेता हूँ। तो प्राइस क्या है, इसका अभी फ़िलहाल नीचे में ही है। तो जब तक इसका नीचे में प्राइस रहेगा तो थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट हम लोग को दिख सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वेट करते हैं हम लोग, प्राइस को मूव होने देते हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं अभी।
0.28 और देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस ने नीचे की ओर आके हम लोग का टारगेट हिट हो चुका है। 0.28% का टारगेट हम लोग का अचीव हो चुका है और यहाँ पर हम लोग का आज का ट्रेड ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर देख लेते हैं कितना हम लोग ने प्रॉफिट आज बनाया है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, 62.62 के अराउंड कुछ प्रॉफिट बना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट वगैरह किया था और नीचे के साइड में कुछ शॉर्ट वगैरह किया था। तो लगभग 1:3 के अराउंड ही हम लोग को 1:3 या फिर 1:2 पॉइंट समथिंग कुछ हम लोग का जो रिस्क रिवार्ड है हम लोग का मेंटेन हो पाया है। सो आज का डेट हुआ 10th ऑफ मार्च, तो हम लोग कल मिलते हैं 11th ऑफ मार्च के दिन। तो आज का डे 4 हुआ ख़त्म, तो डे 5 में कल मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।